आए तो आमद का अंदाज क्या था, सजदे की हालत में थे। सैयदा आमिना फरमाते हैं सजदे की हालत में है और अपनी शहादत की उंगलियां उठा रहे सरकार और अल्लाह की तस्बीह व तकबीर कर रहे हैं। अल्लाह की तस्बीह व तकबीर कर रहे हैं। सरकार मदीना का क्या आना हुआ, कायनात मुनव्वर हो गई। और जब सुबह होती है अल्लाहु अकबर तो पूरे मक्के की हवा बदली हुई नजर आती है। मक्के का हर घर खुशबू से महक रहा था, मक्के की हर वादी खुशबू से महक रही थी, मक्के की हर गली खुशबू से महक रही थी। अल्लाहु अकबर, खानाए काबा महक रहा था। कुरैश मक्का की आदत थी फजर के बाद या किसी भी वक्त वो सहने काबा में बैठ जाते थे और बैठ के वो किसी भी बात पे गपशप लगाया करते थे। आज इनका मूड कुछ अलग है, मूड में भी बड़ा फ्रेश मूड नजर आ रहा है, दिलो दिमाग को बड़ी ताजगी आ रही है और बातें कर रहे हैं। आज का माहौल तुम्हें नजर नहीं आ रहा, ये माहौल कैसा दिख रहा है? अल्लाहु अकबर, ये खुशबू कैसी आ रही है, ये इतना दिल फरेब, दिल में सुरूर क्यों पैदा हो रहा है? दूसरा कह रहा यार आज मामला अलग है, मेरा बाप कई दिन से बीमार था, पता नहीं आज रात वो कैसे तंदुरुस्त होगा। तो कोई कह रहा है कह रहे यार मेरे जानवर दूध भी नहीं देते थे, मरियल थे, पता नहीं कैसे तंदुरुस्त हो गए हैं। लोग तरह तरह से अपनी दास्तान बयान कर रहे हैं, पता नहीं आज कौन सा दिन है, आज इतना ज्यादा रब क्यों मेहरबान है। अचानक एक शख्स खानाए काबा से निकल कर आता है और आकर कहने लगा ए लोगों, जो मैंने आज देखा है ना वो तुम्हें बताऊं तो तुम्हें बड़ा ताज्जुब होगा, तुम्हें बड़ी अजीब बात लगेगी। बोले तुमने क्या देखा है? बोले तुम्हें पता है जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के घर उनके बेटे अब्दुल्ला की बीवी जनाबे आमिना के वहां आज एक बेटा पैदा हुआ है, वो इतना हसीन और जमील बेटा है। अल्लाहु अकबर, मैंने अभी क्या देखा है कि अल्लाहु अकबर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को, अपने पोते को गोद में उठाकर खानाए काबा की तरफ आ रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाहु अकबर अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ आ रहे या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। मैं परेशान हो गया, मैं फैसला नहीं कर सका। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मैं फैसला नहीं कर सका। थोड़ी देर में मैंने क्या देखा कि वो काबा की जो मेहराब है अब्दुल मुत्तलिब की तरफ झुके जा रही थी। अल्लाहु अकबर, आला हजरत फरमाते हैं कि जिनके सद्दे को मेहराब काबा झुकी, अरे उन बड़ों की लताफत पे लाखों सलाम। जिनके सद्दे को मेहराब काबा झुकी, हाय हाय उस बहू की लताफत पे लाखों सलाम, उस बहू की लताफत पे। और एक रिक्वेस्ट है, स्पीच जब अपने उरूज पर हो तो उसमें बीच में नारा ना लगाए, जब मैं खत्म करूं बात तब नारा लगावे। माशा अल्लाह आपके जज्बे का बदला देवे, मगर उस वक्त आप नारा लगाएं। अब आप गौर करें, जितने बैठे थे कुरैश मक्का वो ने कहा चलो जनाब अब्दुल मुत्तलिब का पोता देखने जाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पोते को देखते मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो ऐसा हुस्न तो कायनात में उन्होंने देखा ही नहीं। बड़ी तारीफें कर रहे हैं, अब्दुल मुत्तलिब क्या पोता पाया है, आज तक किसी खानदान ने इतना हसीन बच्चा नहीं जना, आज तक किसी माँ ने ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं जना है। अल्लाहु अकबर। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब घर में बेटे को ले जाते हैं, घर में पोते को ले जाते हैं, खानदान की औरतें भी आती है, मक्के की औरतें भी आती है, हुजूर के जलवाए जहां आरा को देखते हैं, चेहरे व दुहा को देखते हैं। हर औरत तारीफ करती है, आमीना तुझे मुबारक हो, हमने आज तक इतना हुस्न जमाल का पैकर नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा आज तक हमारी आंखों ने नहीं देखा, ना किसी खानदान में किसी ने जना है, ना किसी माँ ने जना है। अल्लाहु अकबर। हर तरफ हुजूर की हुस्न के चर्चे हो रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं कहना ये चाहूंगा कि अरब के जमाने में एक माहौल था कि वो बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूर अलग अलग गांव से औरतें आती थी, ताकि क्या है कि शहर और देहात की साफ सुथरी हवा में बच्चे की परवरिश अच्छी होती है और
और वहां का एक आम रवाज था। इस साल जब हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद हुई, अल्लाहु अकबर, एक कबीला बनु साद था जो मक्का से कुछ दूरी के ऊपर एक गांव और एक देहात आबाद था। वहां की औरतें, कबीला बनु साद की औरतें, तकरीबन कुछ औरतें 10, 15, 20 औरतें तैयार हुई और कहा कि इस साल मक्का में बड़े अमीरों के वहां बच्चे पैदा हुए हैं, हम जाके उन बच्चों को ले आएंगे। तो वो लोग दूध पिलाने की उजरत दिया करते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कहीं औरतें तैयार हो गए और उस कबीले के अंदर एक खुशनसीब औरत थी जिसे दुनिया हुजूर की रजाई माँ के नाम से जानते हैं, जिसे दुनिया हलीमा सादिया के नाम से जानते हैं। और माशाअल्लाह मस्जिद हलीमा है और अल्लाहु अकबर, हलीमा सादिया का तस्किरा हो रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हलीमा सादिया बड़ी गरीब थी। अल्लाहु अकबर, हलीमा सादिया का भी एक बेटा था जो दूध पीने वाला था। हलीमा सादिया के जानवरों में कोई दम नहीं था, ना उनकी हड्डियों में गोश्त था, ना ही उनके थनों में दूध था। अक्सर हलीमा सादिया भूखी रहने की वजह से उनके छाती में दूध ना उतरता था, तो उनका बेटा रोया करता था भूख की वजह से। लोगों ने कहा हलीमा, औरतों ने कहा तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। हलीमा कहे मैं कैसे आऊं, मेरे पास एक खच्चर वाली सवारी है। अल्लाहु अकबर, वो सवारी तो बड़ी मरियल है, कदम कदम पर ब्रेक लगेगी, थोड़ी देर चलेगी फिर बैठ जाएगी। सबने कहा हलीमा आओगी तो कोई बच्चा मिल जाएगा, तो कुछ उजरत मिल जाएगी, तो घर का गुजारा हो जाएगा। हलीमा सादिया ने अपने शोहर से कहा, दोनों मियाँ बीवी तैयार हुए और अल्लाहु अकबर, उनका बेटा शीरखार है वो भी तैयार है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब हलीमा सादिया अपनी खच्चर को अपनी सवारी पर बैठी, ये सवारी थोड़ी दूर जाती, 50-60 कदम आगे जाती या आधा किलोमीटर जाती और फिर बैठ जाती। उसके बाद हलीमा का शोहर डंडे मार मार के सवारी को उठाता, सवारी कुछ दूर जाती फिर बैठ जाती है। अच्छा, वो काफले की औरतें थी, वो कह रहे यार हलीमा का कितना इंतजार करे, हलीमा एक काम कर तो अपने शोहर के साथ आ, हम तो कंटाल गए, बोर हो चुके हैं, हम कितना तुम्हारा इंतजार करें, हम तुम्हें मक्का में मिलते हैं। अल्लाहु अकबर, हलीमा की किस्मत हलीमा को रोक रही थी, हलीमा की किस्मत हलीमा को रोक रही थी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, थोड़े दूर चले, फिर रिश्ता बैठते बैठते उठते बैठते ये सफर तमाम हुआ। हलीमा जब मक्का में पहुंची तब तक तो सारी खातून बड़ी बड़ी हवेलियों पर पहुंच गई थी, बड़े बड़े बंगलों पर पहुंच गई थी, क्योंकि धाड़ तो वहीं मारेगी ना जहां ज्यादा माल मिलेगा। अल्लाहु अकबर, अमीरों के लड़के खातून ने ले लिए और ये खातून मेरे नबी की बारगाह में भी गई हुई थी, मगर इनको पता चला कि इनके वालिद जो है अब्दुल्ला, उनका तो इंतकाल हो चुका है, बच्चा तो यतीम है, जिस बच्चे का बाप नहीं भला वहां से हमको क्या मिलेगा। हर कोई अल्लाहु अकबर हुजूर को देखा भी नहीं है और वो लोग हुजूर के घर को नजरअंदाज कर रहे थे। हजरत हलीमा के दिल में बड़ा दर्द होता था, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में बड़ा दर्द गुजरता था। क्या हुआ, क्या हुआ? दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। भाई आप ही लोग हटवा दिया कीजिए, मुझे बार बार स्पीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। अभी रख दीजिए, दुआ सलाम होगी उस वक्त इंशाअल्लाह ये होगा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों की मेहरबानी होगी अगर खाली जगह भर देवे तो। अल्लाह आपको जज़ा खैर देवे, आगे आ जाइए, अल्लाह आपको जज़ा खैर देवे। ईद मिलाद का सदका मौला अता फरमा दे। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा अच्छा लुत्फ का एक तसलसल चल रहा है, आप खुद ही समझ कर आ जाइए आगे जी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद या सय्यदी या हबीबी या रसूल। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, जो औरतें आगे जा चुकी थी उनको जब पता चलता है कि यहाँ बच्चा तो है और बड़े आला खानदान का है, बनु हाशिम से है, खाना काबा के मुतवली अब्दुल मुत्तलिब के पोते, मगर सुना कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो अभी क्या वहां मिलेगा।
तो हर कोई उस घर को नजरअंदाज करके जा रहा था। हजरत आमिना के दिल पर भी बड़ा तकलीफ होती थी, बड़ी अजियत होती थी कि मेरे बेटे को यतीम समझकर छोड़कर जा रहे हैं। हलीमा आई तब तक सारी औरतों ने बच्चे अच्छे घरों से एडॉप्ट कर लिए, अच्छे घरों से बच्चे उठा लिए। अल्लाहु अकबर। अब हलीमा भी बड़े बड़े घरों में जाके पहुंची तो हर एक ने जवाब दिया कि तुम्हारा तो, हमारा बच्चा तो जा चुका है, कोई और औरत तुम्हारे कबीले की ले गई, कोई और करम। हलीमा बड़ी परेशान तो एक जगह बैठी, एक खातून ने आकर कहा कि हलीमा क्या हुआ, कुछ बच्चा मिला तुम्हें? हलीमा कह रहे कि नहीं, सारे अमीर कबीर घरानों में से बच्चे जा चुके। बोले हलीमा अभी एक घर बाकी है, खानाए काबा के मुतवल्ली जनाब अब्दुल मुत्तलिब, उनके पोते हैं। सुनाए वो बच्चा बड़ी शान वाला है, बड़ा हसीनो जमील है। ए हलीमा, अगर मुझे कुछ बच्चा ना मिला होता और तेरी जगह होती तो मैं खाली हाथ जाने से तो बेहतर है कि मैं उसी बच्चे को ले जाती। अल्लाहु अकबर। हलीमा ने अपने शोहर हारिस से कहा, हारिस खाली हाथ जाने से क्या बेहतर है, जो कुछ मिला। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब के वहां जनाब दाई हलीमा पहुंची, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा कि हजरत आमिना तक हजरत हलीमा को पहुंचा दिया। अल्लाहु अकबर। जब पहुंचा दिया तो जनाब हलीमा ने आकर हजरत आमिना से सलाम किया। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी अखलाक से मिली, मेरे नबी की माँ का अखलाक कैसा होगा। अल्लाहु अकबर। हजरत आमिना के अखलाक से हलीमा बहुत मुतासिर है। सैयदा आमिना ने फरमाया, हलीमा मेरे बच्चे को यतीम समझने की गलती ना करना, तुझे पता नहीं ये जब पैदा हुआ था तो दुनिया में कैसे इनकलाब हुए थे। ये बड़ी शान वाला मेरा बच्चा है, मेरे बच्चा पैदा हुआ तो इस तरह हुआ। वो जितनी चीजें मैंने बयान की वो सारी चीजों का जिक्र शुरू कर दिया। हलीमा के दिल में अकीदत बढ़ती गई, अकीदत बढ़ती गई, अकीदत बढ़ती गई। हलीमा ने कहा, ए आमिना तुम तो ऐसा तस्करा कर रहे हो कि मेरा दिल उसका शहदाई बना जा रहा है, और जरा शहजादे की भी ज़ियारत मुझे करा दीजिए। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पंगोड़े में आराम कर रहे हैं और सफेद कपड़ा अल्लाहु अकबर आपके चेहरे पर डाला हुआ है। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाहु अकबर जैसे कपड़ा हटा, हलीमा देखकर दंग हो गई। मुल्ला मोइन कास्पी रिवायत करते हैं, हलीमा फरमाती है मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा बच्चा देखा जिसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा हो। अल्लाहु अकबर। हलीमा को देखकर प्यार आ गया और दिल में मोहब्बत उभरने लगी। हलीमा के मन ने चाहा, हलीमा ने अपना हाथ और उंगली लेकर मेरे प्यारे नबी के रुखसार पर, आपके फेस पर टच किया। आका करीम ने आंखें खोल दी और आंखें खोलकर सरकार मदीना मुस्कुराने लगे। गोया आका करीम फरमाते हैं अपनी मुस्कुराहट में, तुम्हारे बच्चे भी घर में रात को होते हैं, कभी आधी रात को मुस्कुराते उठे हुए तो कितने प्यारे लगे। मगर अल्लाह अकबर अर्श का दूल्हा है, आमिना का लाल है, जिसके दांतों का ये आलम है कि मुस्कुरा दे तो अंधेरे में से सुई मिल जाए, जिसके लुआब का ये आलम है कि खारे पानी में गिर जाए तो शीरी पानी हो जाए, जिसके चेहरे का ये मामला है कि अल्लाह उसके चेहरे की कसम खाता है, उसकी जुल्फों की कसम खाता है, जो कायनात में सबसे ज्यादा हसीन है, और वही बचपने में सोए हो और वो मुस्कुरा कर उठे तो वो अदाई कितनी दिलरुबाना होगी। अल्लाह अकबर, कितना प्यार उमड़ कर आ रहा होगा। हलीमा सादिया ने जैसे रुखसार को टच किया, मेरे सरकार ने रिवायत में है आंखें खोली, हजरत हलीमा ने देखा हुजूर की आंख से एक नूर निकल रहा है और वो नूर निकलता हुआ जाके आसमानों में गायब हो जाता है। सरकार मुस्कुरा रहे हैं, हलीमा और दीवानी होती जा रही है। सरकार फरमाते मुस्कुराहट में, हलीमा फिक्र मत कर, तू मुझे नहीं मैं तुझे पालने वाला हूँ, ये तेरा नसीब है कि तू मेरे दर पर आ चुकी है। अल्लाहु अकबर। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जैसे मेरे आका को अपनी गोद में उठाया, कुर्बान जाए हलीमा तेरे हाथों पर कि तूने किसको अपनी गोद में उठाया हुआ है। अल्लाहु अकबर। रहमतुल्लिल आलमीन को अपनी गोद में उठाया तो गोद में उठाकर जैसे हलीमा ने अपने सीने से लगाया, तब तक तो हलीमा के थन
खुश्क छातियों में दूध की कमी थी, जिसकी वजह से अल्लाह अकबर बच्चा भूख की वजह से हलीमा का बच्चा रोता था। जैसे हुजूर को लिया, हलीमा के अल्लाह अकबर पिस्तानों में दूध उतर आया। अल्लाह अकबर, हलीमा सादिया ने दाहिनी जानिब मेरे हुजूर को पिस्ताने मुबारक दिया तो अल्लाह अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमा। फिर हलीमा ने बाएं जानिब दिया, हुजूर दूध नहीं पी रहे। हलीमा ट्राई करती है दाएं जानिब, हुजूर पी रहे। फिर बाएं जानिब फिर से रखती है, हुजूर दूध नहीं पी रहे। क्यों? कि अल्लाह अकबर मेरे नबी दुनिया में आती अदल इंसाफ कायम करते हैं। सरकार दुनिया को जहन दे रहे हैं कि भाइयों सुनो, अपने भाइयों का हक कभी दबाओ नहीं, अपने भाइयों का हक कभी मारो नहीं, उनका हक जो है वो उनका हक उनको पहुंचाओ। हमें तो दुनिया में अदल इंसाफ को कायम करता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा समझ गई ये लड़का जो है बड़ा ही अजीम है, ये बच्चा बड़ी शान वाला है, इसने अपने रजाई भाई के लिए दूध छोड़ दिया। आला हजरत इस मकाम की भी मंजर कशी करते हैं कि भाइयों के लिए तरके पिस्तान करे, दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत हलीमा जैसे हुजूर को गोद में लेती है, हजरत आमीना हुजूर का मिलाद सुनाती है कि मेरा लाडला आया मोहम्मद, तो क्या क्या मामलात हुए, क्या क्या हालात हुए। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी खुश हो गई और कहा कि बहन अब इजाजत हो तो मैं शहजादों के लेकर हमारे पड़ाव पे पहुंचना चाहती हूँ जहां पर हमारे खेमे लगे हुए हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुर्बान जाए हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किस दिल से अपने लाडले को रुखसत किया होगा। सैयदा आमीना की आंखों से आंसू बह रहे हैं। जनाब हलीमा मेरे नबी को लेकर अल्लाह अकबर अपने पड़ाव वाली जगह पर जाती है और खेमे में जाती है। हारिस से कहा, हारिस बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने का बंदोबस्त हो जाए। बोले हलीमा क्या करे, ऊंटनी में तो दूध भी नहीं और गोश्त भी नहीं और जान भी नहीं है, हम कैसे पेट भरेंगे। अल्लाह अकबर। हारिस जरा देखना, मुसलसल अगर तू उसे मुसलसल दूध दोहने की कोशिश करेगा तो बचा कुचा दूध कुछ रस के निकल आएगा। हारिस जब ऊंटनी के पास पहुंचे, हारिस हैरान हो गए, ऊंटनी के सारे थन दूधों से भर जाता है। अल्लाह अकबर। और वो हुस्नी ऊंटनी तरोताजा हो जाती है। अल्लाह अकबर। हारिस आके कहने लगा हलीमा ये तो अजीब मामला हो गया, जिसमें जान नहीं थी उसमें जान आ गए, जिसमें दूध मुश्किल से मिलता था दूध आ गया। हलीमा के पास जितने बर्तन थे सारे बर्तन से सारे बर्तन दूध से भर गया। आज अल्लाह अकबर, हलीमा ने भी पेट भर कर दूध पिया, हारिस ने भी पेट भर कर दूध पिया और घर वालों ने भी पेट भर कर दूध पिया। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हलीमा इतनी बरकत लेकर आई कि हारिस कह रहा है कि हलीमा खुदा की कसम ये बहुत ही बरकत वाला बच्चा तो लेकर आई है, हमें लगता है इसके आने से हमारी किस्मत संवर जाएगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तकरीबन 3 या 4 दिन के अंदर अल्लाह अकबर वो लोग रुके। हजरत हलीमा सादिया ने सोचा कि लाओ जाने से पहले आई हूं तो खुदा के घर का तवाफ करते चलूं। हजरत हलीमा सादिया को हुजूर से इतनी मोहब्बत हो गई, अब हुजूर को जुदा रखना उसको गवारा नहीं। हलीमा ने सोचा मैं भी काबे का तवाफ कर लूं और मेरा लाल मोहम्मद भी काबे का तवाफ कर ले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम काजी सनाउल्लाह पानीपती आप रिवायत करते हैं अल्लाह अकबर कि जब हम तवाफ शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? हजर अस्वद से, उसको बोसा दे के शुरू करना है। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजूर को लेकर हजर अस्वद की तरफ बढ़ी है, हलीमा ने कहा कि जरा मोहम्मद को भी हजर अस्वद का बोसा दिलवा दो। अभी हलीमा ये इरादा करती है तो मेरे दोस्तों खुदा की कसम हजर अस्वद काबे से बाहर निकल आता है और मेरे नबी के होठों को चुनकर वापस अपनी जगह चला जाता है। आमद मुस्तफ़ा पर हजरे अस्वद का नबी का इस्तिकबाल कर रहा है और नबी के लबों को चूमा। हजरे अस्वद ने अपनी मोहब्बत दिखाई तो मेरे नबी ने ऐसा सिला दे दिया, ए हजरे अस्वद बचपने से तू मेरे लिए काबा छोड़ के बाहर निकल आया, अब मैं तुझे चूमता हूँ, कयामत तक के लिए मेरा आने वाला हर उम्मती तुझे चूमता रहेगा। अल्लाह अकबर। मोहब्बत के सिले तो मिलते ही है,
मोहब्बत की जज़ा तो मिलती ही है। अल्लाहु अकबर। हजरत हलीमा हैरान हो गए, अभी से इनकलाब देख रही है, अभी नबूवत का आलम नहीं है, अभी तो बचपन का आलम है, इस पार का ही आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब अल्लाहु अकबर, पड़ाव पे सब लोग काफिला तैयार है। हलीमा दिल में सोच रही थी कि अभी फिर पता नहीं कब कबीले में पहुंचेंगे, सवारी ने आते हुए बड़ा तंग कर दिया था, मगर अल्लाहु अकबर, जैसे हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर को लेकर अपने उस मरियल से खच्चर के पास गई, अल्लाहु अकबर, खच्चर में ऐसी जान आ गई, सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अल्लाह अकबर पूरी तरोताजगी से खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद 3 बार खानाए काबा की तरफ अपना सर झुकाकर सजदा करता है, गोया के खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। और अल्लाहु अकबर, वो खच्चर अपनी जबान से कहता है, मेरी हालत अजीब से अजीब है, आज मैं खास से खास हूं, ए बनु साद की औरतें तुम्हारा बुरा हो, तुम्हें पता नहीं आज मेरी कमर पर कौन सवार होने वाला है। अल्लाहु अकबर। हलीमा सादिया जैसे ही अपने उस मरियल से जो सवारी थी हुजूर को लेकर खच्चर पर हलीमा सादिया बैठती है, जैसे पैरों में बिजली आ जाती है और वो सवारी ऐसे भागती है, इतनी तेजी से भागती है, सारी सवारियां पीछे, इमामुल अंबिया की सवारी आगे, सारी सवारियां पीछे, इमामुल अंबिया की सवारी आगे। वो कबीला बनु साद की औरतों ने हालत देखी थी जब वो मक्का आ रही थी कबीला साद की तरफ से, तो उन औरतों ने पूछा, हलीमा क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आता, ये वही सवारी है या कहीं अब्दुल मुत्तलिब ने तुमको नई सवारी तो लाकर नहीं दी है। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, गोया उन पर जतला रही है और कह रही है, सवारी तो वही है मगर इस बार सवार कोई और है, सवारी तो वही है, ये मेरे लाल मोहम्मद की बरकत है, जिसे तुम यतीम छोड़ के आ गई थी, ये मेरा नसीब है जो सवारी में जान आ गई। अल्लाहु अकबर। अब हलीमा की सवारी हवाओं से बातें कर रही है, तो आगे से जो हवा आती है मेरे नबी के रुखसार को बोसा देती है, और जब पीछे गुजरती है सारा रास्ता कस्तूरी की खुशबू से महकने लगता है, सारा रास्ता महकने लगता है, महकने लगता है। आला हजरत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब हलीमा सादिया की सवारी आगे है, रास्ता पूरा महकता रहा है, औरतों ने कहा ऐसी खुशबू कभी सूंघी नहीं है, चलो हलीमा से पूछते, हलीमा खुशबू के तो हम भी शौकीन है, मगर ये खुशबू तू कहां से लाई है, बता तूने कहां से खरीदी है, बता तुझे किसने दी है, और ये तो बड़ी महंगी खुशबू होगी, यकीनन अब्दुल मुत्तलिब मुतवल्ली काबा ने दी होगी। हलीमा कह रहे मुझे कोई खुशबू वुशबू नहीं दी है, सुनो ये जो तुम खुशबू महसूस कर रहे हो मेरे लाल के वजूद से जो हवा टकराती है वो खुशबूदार हो जाती है। अल्लाह 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 अल्लाह। अभी तो और भी कमाल दिखाने हैं। आकाए करीम को हलीमा लेके जा रही है। बाद रिवायतों में आता है कि रास्ते में जो पेड़ पौधे सूखे होते हैं वो हरे होने लग जाते हैं। और अल्लाहु अकबर, जब हलीमा की सवारी शान से आगे बढ़ रही है तो पहाड़ों और जंगलों के जानवरों को पता चलता है, वो पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ चढ़ कर हुजूर के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। जितने जानवर है, जितने हैवानात है, जितने परिंदे हवाओं पर उड़ते हुए आते हैं, और वो जानवर और हैवानात कह रहे हैं इमामुल अंबिया की सवारी जा रही है, इमामुल अंबिया की ज़ियारत कर लो। रास्ते पर जानवर अल्लाहु अकबर हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे व दुहा की ज़ियारत करते रहे। और मामला ये बना, हुजूर जिधर जा रहे बरकतें बिखरते जा रहे हैं, बरकतें बिखेरते जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये सफर खत्म हुआ और खत्म होने के बाद जनाब हलीमा सादिया रज़ी
अल्लाह ताला अन्हा अब जब अपने घर पर पहुंचती है, घर की हालत भी बदल जाती है। हलीमा की सारी बकरियां तंदुरुस्त हो जाती है, हलीमा की सारी बकरियों के थनों में दूध आ जाता है। अल्लाहू अकबर, हलीमा की गरीबी वैसे ही दूर होना शुरू हो गया। अल्लाहू अकबर, लोग बड़े हैरान थे। अब कुछ दिन रहना हुआ, कुछ लोगों ने आकर पूछा, हलीमा क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे साथ अजीब से अजीब मामला हो रहा है। रात होती है, हम गरीब लोग हैं, रातों को चिराग बुझा कर सोते हैं, मगर तू है जो रातों को चिराग बुझाती नहीं है, क्या ज्यादा मालदार हो गई है? हलीमा ने कहा, मेरा चिराग देखना है तुम्हें? बोले हाँ, हमें दिखा, वो कौन सा चिराग है? बोले रात हो तो आ जाना मेरे घर में। अल्लाहू अकबर, इमामुल अंबिया हजरत हलीमा के वहां अपने पंगोड़े में सोए हुए हैं। रातों में रात जब होती है, कबीला साद की खवातीन आती है और कह रहे, हलीमा बता क्या मामला है? जब आई तो कहा, देख घर में कोई चिराग है? बोले नहीं, ये तो मेरा चिराग मोहम्मद मुस्तफा है। अरे जब से ये आ गया है, घर में तेल की भी जरूरत नहीं, चिराग की भी जरूरत नहीं, घर में तेल की भी जरूरत नहीं है और चिराग की भी जरूरत नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर तो करें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कबीले में चर्चा होने लगा। कबीले वाले कहने लगे, वाकई हलीमा तू बहुत ही बाबरकत बच्चा लेकर आई है। हलीमा जब दूध निकालती तो कबीले वाले अपने बंदों को भेज दे के देखो हलीमा की बकरियों ने कितना दूध निकाला हुआ है। अल्लाह अकबर, हलीमा की तो निकल पड़ी थी, आकाए करीम की क्या आमद हो गई, हलीमा की निकल पड़ी हुई थी। अब मामला ये हुआ, तमाम कबीले पर रहमतें छाने लगी, तमाम कबीले पर बरकतें छाने लगी, खेतियों में बरकतें होने लगी। इससे पहले शेर, दरिंदा, चीता, भेड़िया, इन लोगों का खौफ था कि इनकी बकरियों को उठाकर ले जाते थे, मगर जब से सरकार आए हैं, अल्लाहू अकबर, कोई शेर बकरी को नहीं उठा रहा, कोई चीता किसी की बकरी को खा नहीं रहा। देखने वालों ने देखा, एक ही चरागाह में शेर भी खड़ा है और बकरी करीब में चल रही है, ना बकरी शेर से डर रहा है, ना शेर बकरी पर अटैक कर रहा है। तमाम आके कहते हैं, हलीमा वाकई ये बच्चा बड़ा बाबरकत है, वाकई ये बच्चा बड़ा ही मुबारक बच्चा है, मोहम्मद कितने हसीन है, मोहम्मद कितने प्यारे हैं। पूरे कबीले में हुजूर के तस्करे होने लगे। और अब तो ये मामला हो गया कि जब घर के मर्द खेतों में काम के लिए जाते या किसी काम के लिए जाते तो हलीमा के दरवाजे पर आ जाते और आके कहते, हलीमा जरा मोहम्मद का हाथ हमारे सर पे रख दे, जरा मोहम्मद का चेहरा हमें दिखा दे। खुदा की कसम, इनका चेहरा देख के जाते दिन बड़ा अच्छा गुजरता है, कामों में बरकतें आ जाती है। अल्लाहू अकबर, अब हनीफा तमाम की तवज्जो का मरकज हलीमा बन चुकी थी। अब हलीमा की शान ही कुछ कबीले में निराली हो गई थी। हलीमा अब इस वक्त बहुत ही अलग मकाम पर पहुंच गई थी। अब तो वो औरतें भी तरह अफसोस कर रही थी, काश कि इसे यतीम हमने ना समझा होता, ये तो यतीमों को पालने वाला निकला है, ये तो दुर्रे यतीम है, ये तो गरीबों का सहारा है, ये तो मिस्किनों का मदावा है, ये तो रहमतुल लिल आलमीन है। एक काश के हमसे ये चूक ना हुई होती। अल्लाहू अकबर, अचानक किसी ने देखा कि किसी का बच्चा बीमार हो गया। लोगों के जहनों में ये बात पड़ गई थी कि हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा मोहम्मद जो है वो बड़ा बाबरकत है, क्यों ना हम जरा उसी के पास ले जाए। अल्लाह अकबर, पानी लेकर आई औरतें। एक औरत ने पानी लेकर कहा, हलीमा जरा मोहम्मद का हाथ इस बर्तन में डिबो दो ताकि मैं अपने बच्चे को पिलाऊं, शायद वो शिफा पा जाए। अल्लाहू अकबर, घर जाके पिला, बच्चा ठीक हो गया। अब तो अल्लाहू अकबर, दवा खाने का खर्चा भी बंद, हॉस्पिटल का खर्चा भी बंद, और हलीमा के घर पे तो बीमारी ही नहीं आती। कबीले वाले कह रहे, हलीमा बहुत बाबरकत बच्चा लेकर आई। फिर दूसरे पहुंचे पानी लेकर, हलीमा मोहम्मद का हाथ डाल दे, जरा अपने जानवरों पे छिड़कते हैं। जानवरों पर छिड़का तो दूध बढ़ गया, जानवरों पर छिड़का तो दूध बढ़ गया। अल्लाहू अकबर,
अब डेली का लग गया, कोई आता पानी लेकर, कोई लोटा लेकर आता। हलीमा को फिक्र हो गई, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, कहीं मेरे लाल को सर्दी ना लग जाए, बार बार उसका पानी बर्तन में डालना, मेरे लाल को कहीं सर्दी ना लग जाए। अल्लाहू अकबर। एक दिन हलीमा के दिमाग में तरकीब आई और घर से बाहर एक बड़ा हौज खोद डाला। इमाम अली नकी खान रईसुल मुफस्सिरीन, अल्लाहू अकबर, आप तफसीर अलम नसरा में लिखते हैं कि अल्लाह अकबर, घर से बाहर एक अल्लाहू अकबर हलीमा ने हौज खोद डाला और उसमें पानी भर डाला। पानी भरने के बाद अल्लाहू अकबर हुजूर का कदम अंदर डिबो दिया और डिबोने के बाद हलीमा ने कहा, ए कबीला साद की खवातीन सुनो, ए कबीला साद के मर्दों सुनो, अब जो कोई बीमार हो उसे बर्तन लेकर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे लाल को कहीं ठंडक हाथों में ना लग जाए। अब वो जिसको भी बीमारी है वो इस हौज से पानी लेता जाए और शिफा पाता जाए। अल्लाहू अकबर। अब लोग वहां से पानी भरते जा रहे हैं, शिफा पाते जा रहे हैं, क्योंकि हुजूर के कदम अंदर डाले थे। आला हजरत फरमाते हैं कि जिनके तलवों का धोवन है, आगे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरे कबीले में हुजूर की बरकतें नजर आ रही है, पूरे कबीले के अंदर हुजूर की बरकतें नजर आ रही है। हलीमा सादिया फरमाती है, आमतौर पे बच्चों को परवरिश करने में जो तकलीफ होती है, मुझे कभी मोहम्मद ने तकलीफ नहीं दी है, मोहम्मद ने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी है। एक मुतय्यन वक्त पर आप बोलो बुरास कर लिया करते थे। और हलीमा सादिया फरमाती, एक दिन का किस्सा कि हलीमा ने क्या देखा, हुजूर को चांदनी रात में बाहर पंघोड़े में लिटाया हुआ था। अक्सर बच्चे औरतें माए बच्चों को दूध पिलाकर फिर एक दो नजर देखने भी जाते हैं कि मेरा बच्चा सो गया है। अगर बच्चा सो जाता है तो माँ को तसल्ली हो जाती है, और नहीं सोता तो बच्चों को थपकियां दी जाती है ताकि बच्चा सो जाए। हलीमा सादिया ने दूध पिलाकर, चांदनी रात थी, बाहर पंघोड़े पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम कराया। हलीमा ने रात को उठकर देखा तो मामला ही कुछ अलग था। मेरे आका सोए हुए नहीं है और अपनी उंगली उठाई है और चांदनी रात है। हुजूर कभी उस उंगली को दाईं तरफ ले जा रहे हैं, कभी हुजूर बाईं तरफ ले जा रहे हैं, कभी हुजूर आगे की तरफ ले जा रहे हैं, कभी हुजूर पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। हलीमा देख के हैरान हो गए। अब हलीमा ने उंगली के सिर्फ ऊपर देखा तो हुजूर दाएं जानिब करते हैं, चूंकि आप नूरी है तो खिलौना भी नूर का है, आप नूरी है तो खिलौना भी नूर का है। हलीमा जब दाएं जानिब उंगली फेरती है, चांद दाईं तरफ चला जाता है। हलीमा जब बाईं तरफ उंगली फेरती है तो चांद बाईं तरफ चला जाता है। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी जब इस उंगली को आगे या पीछे, यानी जिधर जिधर मुस्तफा उंगली घुमाते हैं, वो नूर का खिलौना उसी इशारे पे खेलता है। आला हजरत यहाँ पर तड़प जाते हैं और तड़प कर फरमाते हैं, अल्लाहू अकबर। उंगलियां दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद। चांद झुकता था जिधर उंगलियां उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगलियां उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। जनाबे अब्बास हुजूर के चचा, उन्होंने भी एक दिन कबीला साद में आए थे तो ये मंजर देखा था। तो एक दिन हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हुजूर के चचा थे, प्यारे चचा थे, या रसूल अल्लाह, बचपने में मैंने आपकी अदा देखी जो बड़ी अजीब थी। सरकार मदीना ने फरमाया, क्या अदा थी? जनाब अब्बास ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने देखा था आप पंगोड़े में उंगली जिधर घुमाते थे चांद उधर झुक जाता था, आप जिधर उंगली घुमाते थे चांद उधर झुक जाता था। बड़ी हैरत मुझे, बड़ा अजीब लगा, बड़ा अचंभा हुआ, बड़ा ताज्जुब लगा। मेरे नबी ने फरमाया, चचा क्या मैं इससे ज्यादा अजीब बात ना सुनाऊं? क्या मैं इससे अजीब बात ना सुनाऊं? अर्ज किया, अल्लाहु अकबर, हाँ या रसूल अल्लाह सुनाइए। बोले, चचा अभी मैं अपनी माँ के पेट में था
और उधर लोहे महफूज पर चलने वाली कलम की गड़गड़ाहट मां के पेट में सुन लिया करता था। आला हज़रत कहते दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अब हुजूर की बरकतें पूरा कबीला लूट रहा था। जब मेरे नबी की रजाई माँ जनाब सैयदा हलीमा ने मेरे नबी को दूध छुड़वाया, तो अब रवाज के मुताबिक बेटे को वापस करना होता है। हलीमा सादिया मेरे नबी को लेकर जाने लगी। सारा कबीला कह रहे हलीमा इनके आने से कितनी बहार थी, इनके आने से कितनी बरकतें थी। ए हलीमा क्या ही अच्छा होता हलीमा अगर कुछ साल इनको अपने पास रख लेती। हलीमा कह रहे मेरा भी दिल नहीं मानता, मगर हक वालों का हक मुझे अदा करना पड़ेगा। हलीमा गई जनाब आमिना की बारगाह में। इत्तिफाक ऐसा हुआ कि उस साल अल्लाह अकबर कुछ प्लेग चला हुआ था, कुछ वबाई बीमारी फैली थी। हलीमा को बहाना मिल गया, कहा ए आमिना अभी मोहम्मद को यहाँ रखना मुनासिब नहीं है, कुछ साल मुझे मेरे पास मोहम्मद को तुम क्यों नहीं रहने देती। मेरे नबी की माँ ने इजाजत दे दी। हलीमा फिर वापस लाए। अब अल्लाह अकबर रोजे मर्रा के दिन गुजरते गए। हलीमा कह रही है मोहम्मद का मामला बढ़ने में दूसरे बच्चों से बहुत अलग थलग था। जितना लोग सालों में बढ़ते थे मोहम्मद महीने में बढ़ते थे। और जो बच्चे चलना सीखते थे तो बच्चे पहले घुटनों के बल चलते हैं, घसीटते हुए चलते हैं, मगर मेरा लाल मोहम्मद कभी घुटनों के बल नहीं चला, वो सीधे खड़ा होकर चला है। कभी उसके कदम भी लड़खड़ाए नहीं, कभी उसके पैर भी लड़जे नहीं। अरे कैसे उनके कदम लड़ सकते थे, कैसे उनके कदम लड़खड़ा सकते थे? क्योंकि अक्ल जवाब दे रही थी हमको बनना है निशान राह मंजिल दोस्तों, हमको बनना है निशान राह मंजिल दोस्तों। हम अगर भटक गए तो कितने कारवां बिखर जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की अब उम्र बढ़ती जा रही है तकरीबन। अल्लाह अकबर। एक दिन क्या हुआ, नबी करीम के चलने के अंदाज को कबीले वाले देखते हैं, सब आपकी चलने की तारीफ करते हैं, निगाहें झुकाने की तारीफ करते हैं, निगाहें उठाने की तारीफ करते हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अम्मी से कहा अम्मी मेरा भाई अब्दुल्ला किधर जाता है रोजाना? कहा बेटा वो तो बकरियां चराने जाता है। कहा अम्मी इजाजत हो तो मैं भी उनके साथ बकरियों के लिए चराने जाऊंगा। कहा बेटा मैं तुम्हें हुक्म तो नहीं दे सकती, मगर तेरा दिल चाहता है तो तू जा सकता है, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह अकबर। रात को जब उनके भाई रजाई भाई अब्दुल्ला है, माँ ने कहा जनाब हलीमा ने बेटा कल जब तू जाए तो अपने भाई मोहम्मद को भी अपने साथ ले जाना, सुबह में मेरे सरकार मदीना बचपने का जमाना है। अल्लाह अकबर। जैसे हलीमा सादिया के बेटे ने कटहरा खोला और बकरियों को निकाला, अल्लाह अकबर। मेरे सरकार भी वहां खड़े हैं, मगर बकरी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही, बकरी आगे जाने का नाम नहीं ले रही। अब्दुल्ला डंडे मार रहे हैं, बकरी आगे बढ़ नहीं रही। अल्लाह अकबर। कहा अम्मी ये बकरियों को हो क्या गया है? हलीमा ने देखा, हलीमा समझ गई क्योंकि हलीमा बड़े अजीब और गरीब हालात देखा ही करती थी। कहा बेटे बकरियां ऐसे नहीं जाएगी, पहले मोहम्मद को आगे कर दे तब जाके बकरियां पीछे पीछे चलने लगेगी। अब जब मेरे नबी आगे चलने लगे बकरियां पीछे पीछे चलने लगी। अरे जानवर को भी मारिफत मुस्तफा है कि हुजूर की बराबरी में नहीं जा सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। अब जनाबे अब्दुल्ला भी हैरान, वो देखते जा रहे रेत पे जब हुजूर के कदम गिरते हैं तो निशान नहीं रहते, मगर पत्थर पे पैर रखते तो पत्थर पे नक्श बन जाता है, मतलब पत्थर का जिगर मोम हो जाता है। वो देख के बड़े हैरत में पड़ जाते हैं, बहुत ही हैरत उनको होती है। फिर देखते हैं कि हुजूर अगर किसी दरख्त के पास जाते हैं तो साया उधर होता है तो घूम कर इधर आ जाता है। ये सारी अजीबो गरीब बातें
अब्दुल्ला ने रात में आकर जनाब हलीमा से कहा, अम्मी मैं बड़ा परेशान हुआ, मुझे बड़ी हैरत हुई, मेरा हिजाजी भाई मोहम्मद किसी दरख्त के नीचे बैठा है तो साया उधर होता है तो घूमकर उसकी तरफ आ जाता है, रेत में चलता है तो निशान नजर नहीं आते, मगर पत्थर पे कदम रखता है तो पत्थर पे उसके कदमों के निशान बन जाते हैं। बेटा चुप रहना, किसी को बताना मत, और भी कहीं बातें जो मोहम्मद में मैं देखती आ रही हूँ। कुछ दिन तक हुजूर का जाना हुआ और फिर कुछ दिन के बाद मौसमी बुखार आया, मेरे नबी को बुखार हो गया। 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकल गए, नबी अब अब्दुल्ला के साथ जा नहीं रहे थे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक दिन अब्दुल्ला रोते हुए आए और आकर कहने लगे, अम्मी गजब हो गया, सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठाकर ले गया है। अल्लाहु अकबर। हजरत हलीमा हैरान हो गई और रोने लगी, बोले आज तक तो कभी मेरी बकरी तो क्या, कबीले की किसी बकरी को शेर में मजाल नहीं, जब से मोहम्मद आया है कोई उठा के ले जाए, आज मामला क्या हुआ। मेरे नबी ने फरमाया, अम्मी क्या बात है, क्यों रो रही है। बेटा मुझे मैं सोच में हूं, परेशान में हूं, बकरी को आखिर मेरी बकरी को शेर लेकर गया तो कैसे गया। मेरे आका खड़े हो गए और फरमाया, अब्दुल्ला बताओ किधर से बकरी को शेर ले गया है। नबी करीम जंगल की तरफ गए और एक पहाड़ की तरफ खड़े, उधर जंगल दिखा रहे, जनाब अब्दुल्ला अल्लाहु अकबर इशारा कर रहे हैं कि उधर से शेर आया था ले गया। मेरे नबी ने फरमाया, या अबल हारिस, ए शेर सुन लो, ए शेर के सरदारों सुन लो, जल्दी से मेरी बारगाह में आओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जंगल के जितने शेर थे आपस में कह रहे, चलो इमामुल अंबिया बुला रहे हैं, चलो इमामुल अंबिया बुला रहे हैं। जंगल के शेर वगैरह भी आ गए और दरख्तों पे परिंदे आके जमा हो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवाए जहां आ रहा देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सरकार खड़े हैं, हलीमा सादिया सोच रही है, हुजूर बोल रहे वो तो समझ रही हूं, मगर जानवर क्या बोल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आका ने फरमाया, क्या तुमने मेरी अम्मी की बकरी को खा लिया है या मेरी अम्मी की बकरी को उठा लिया है। जंगल का जो सबसे बूढ़ा शेर था बकरी का कान पकड़ते हुए आगे लाया, कहा, या रसूल अल्लाह गुस्ताखी के लिए माफी है, दरअसल मामला यह है सरकार, हमारी क्या मजाल कि आपकी बकरी की तरफ हम नजर उठा कर देखे, मगर सरकार मामला यह है, पहले जब आया करते थे तो सारे जानवरों की प्यास बुझा करती थी, हम लोग छुप छुप कर आपका दीदार किया करते थे, परिंदों की भी प्यास बुझती थी, दरिंदों की भी प्यास बुझती थी, आपके चेहरे वद्दुहा की तिलावत किया करते थे। अब हमने देखा कुछ दिनों तक आए नहीं तो जंगल में मीटिंग हो गई और मशवरा हो गया, अब एक ही रास्ता है, हुजूर की बकरी को ले लो, हुजूर खुद बकरी छुड़ाने आएंगे तो फिर चेहरा देखने को मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब मेरे नबी ने जनाब हलीमा को बताया, हजरत हलीमा को हैरत पर हैरत हो रही है और आप बकरी लेकर घर आ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। इस तरह के कहीं वाकयात हो रहे। एक दिन अब्दुल्ला दौड़ते हुए आए, अम्मी गजब हो गया, बोले क्या हुआ बेटा। अम्मी मामला ये हो गया, मेरे भाई को 2 लोगों ने आकर शहीद कर दिया है। हजरत हलीमा के पैरों के तले से जमीन निकल गई, अल्लाहु अकबर, खिसक गई जमीन आपके पैरों के तले से। सोचने लगी अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, काश कि मैं इनको लेकर ना आई होती, अब मैं कैसे जवाब दूंगी। हजरत हलीमा रोती रोती पहुंची और पहुंची तब तो मेरे नबी एक पहाड़ पे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह अकबर। बचपने का जमाना है मेरे दोस्तों, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। आकाए करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा, हजरत हलीमा हाँफती आई, बोले मेरे लाल बेटे मोहम्मद क्या हुआ। कहा अम्मी कुछ नहीं, 2 लोग आए, उन्होंने मुझे जमीन पर लेटाया और मेरा सीना चीर दिया, अंदर से उन्होंने कुछ निकाला, फिर उसके बाद अंदर कुछ रखा और उन्होंने मेरा सीना सिल दिया। जब हुजूर ने दिखाए तो वो टांके भी नजर आए। अल्लाहु अकबर। ये वो वाकया है कि शक्कुर सदर आपका हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसी के बारे में फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, मेरे हबीब क्या मैंने तेरा सीना तेरे लिए कुशादा नहीं किया है। हुजूर फरमाते अम्मी मगर मुझे कुछ पता नहीं चला, ना दर्द हुआ, अब मेरे दिल में बड़ा इत्मीनान आ रहा है, अब मेरे दिल में बड़ा अच्छा लग रहा है। अब हलीमा सादिया फरमाती है अब मैं नहीं रख सकती मोहम्मद को, जिम्मेदारी का काम है। आप हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर निकली, तकरीबन 4 साल कुछ हो चुके थे और 5वां साल दाखिल होने वाला था। हलीमा सादिया जब लेकर जाने लगी, सारी औरतें फिर आके कह रही है हलीमा क्यों मोहम्मद को लेकर जा रहे हो, कितनी बरकत और नेमतें हमें मिल रही है। कहा अल्लाहु अकबर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद
बाद कबीले की सारी औरतें अपने बच्चों को लेकर आती है और जाने से पहले हुजूर का दस्ते नबूवत अपने सरों पर रखवाती है। रावी रिवायत करते हैं कि अल्लाहु अकबर, जितने के भी सरों पर नबी ने हाथ रखे, जब नबी ने ऐलान नबूवत किया, इन तमामों ने कलिमा तैयबा पढ़ लिया था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अभी तो ऐलान नबूवत हुआ नहीं, मगर बरकत वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो देखो। हलीमा सादिया हुजूर को लेती हुई जा रही है। अचानक दो पहाड़ के बीच में उसने देखा कि एक औरत है जो एक कुएं पर बैठी हुई है और वो कुएं को देखकर रोती जा रही है। हलीमा सादिया को रहम आ गया, बोले बहन क्या हो गया, क्या मामला हुआ, तू क्यों रो रही है? उस खातून ने कहा कि बहन, मैं अपने बच्चे को लेके इस कुएं के पास आई थी पानी की जुस्तजू में, मुझे पानी की जरूरत थी, अचानक मेरा बच्चा मेरी गोद से उछलकर इसी कुएं में गिर गया। बहन अब कैसे उसको निकालूं, मेरा बच्चा मर जाएगा। मैं रो रही थी इसलिए कि अगर बच्चे को मैं बचाने जाती हूँ तो मैं भी अंदर डूब जाऊंगी। हलीमा सादिया ने कहा फिक्र मत कर, और आका की तरफ चेहरा देखा, मोहम्मद यहाँ भी कोई कमाल दिखा दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं की तरफ देखा और मेरे मुस्तफा ने अपना लुआब दहन डाल दिया। हुजूर का लुआब दहन कुएं में क्या जाना था, कुएं के पानी में जोश आ गया, तमव्वुज होने लगा और वो पानी ऊपर आया, बच्चा ऊपर आ गया, माँ ने उठा लिया, हुजूर के कदमों में गिर गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मक्का का सफर जारी है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक जगह पर अल्लाहु अकबर आका करीम को रखकर हाजत के लिए गई। मगर हुआ क्या कि मेरे आका अब मक्का तकरीबन एक मंजिल और बहुत ही करीब आ चुका था। मेरे आका मक्के वाले रास्ते पर चलने लगे। हलीमा जब वो घाटी हलीमा जरूरियात से फारिग होकर आई, उसने देखा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आ रहे। हलीमा रोने लगी पहाड़ों में और हलीमा बड़ी परेशान हुई। अचानक एक अरब का बूढ़ा शख्स आया, उसने कहा बहन क्यों रो रही है? कहा मेरा बच्चा मोहम्मद खो गया है। कहा फिक्र मत कर, यहाँ पहाड़ में गुफा है, वहां एक मेरा माबूद है जिसके हम पूजा करते हैं और हम इबादत करते हैं, चल तुझे वहां ले जाता हूँ, तो वहां दुआ करेगी तो तेरा गुमशुदा बच्चा मिल जाएगा। हजरत हलीमा उसके साथ गई और जैसे हलीमा उस बुत के सामने गई तो वो बुत का जो चाहने वाला था उसने कहा कि मेरे खुदा करम कर दे, देखो ये हलीमा का बच्चा गुम हो गया है। अल्लाह अकबर, जब इतना कहना था इसका बेटा मोहम्मद गुम हो गया, बुत कांपने लगा और कांपते कांपते अंदर से आवाज आई, किनके गुम होने की बात करते हो, किनके भटकने की बात करते हैं? जो लोगों को भटकने नहीं देते क्या वो कभी भटकेंगे? तुम उनके गायब होने की बात करते हो। हजरत हलीमा ने सुना, पीछे कदम ले लिया। अब अल्लाह अकबर ये बात मक्का तक भी पहुंच गए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपनी सवारी तैयारी कर रहे थे कि मोहम्मद रास्ते में कहीं गुमशुदा हो गए हैं। अल्लाह अकबर। मगर हुआ क्या कि हुजूर जिस मक्के के रास्ते से जा रहे थे उस वक्त एक शख्स घोड़े पे बैठ के आ रहा था और वो कोई और नहीं था जिसे दुनिया अबू जहल के नाम से जानती है। उस वक्त वो अबू जहल नहीं था, उस वक्त वो अबुल हकम उसको कहा जाता था, बहुत अक्लमंद माना जाता था, हिकमतों का बाप। हुजूर का चमकता हुआ चेहरा देखकर पूछा बेटे तुम कौन हो? कहा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। बोले हाँ ये तो मेरा भतीजा है। कहा चलो ठीक है तुम्हें मक्का छोड़ देता हूँ। अल्लाह अकबर। अबू जहल घोड़े पर बैठा हुआ है और हुजूर को पीठ के पीछे बिठाया, मगर घोड़ा एक कदम भी आगे जा नहीं रहा। अबू जहल परेशान हुआ, एड़ पे एड़ लगाई, मगर घोड़ा आगे नहीं जा। अबू जहल सर खुदा रहा है, मामला क्या है, घोड़े को हो क्या गया है? फिर अबू जहल उतर गया, हुजूर को आगे बिठाया और अबू जहल पीछे बैठा, घोड़ा आगे से बढ़ने लगा। बड़ा खुदा को भी कब गवारा है, घोड़ा भी जानता है ये कैसे हो सकता है, गुस्ताखे रसूल आगे बैठे और मेरा महबूब पीछे बैठे। अल्लाह अकबर। हुजूर को लेकर जब मक्का पहुंचा अबू जहल जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा अब्दुल मुत्तलिब अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, देखो तुम्हारा पोता आ चुका है। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया को भी खबर पहुंच गई कि हुजूर मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचे। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचकर माफी मांगने लगी, उन्होंने तसल्ली दी, हलीमा फिक्र मत कर, घबराने की बात नहीं है। और फिर जब जनाबे सैयदा तैयबा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब हुजूर उनको हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द किया और हजरत हलीमा भीगी हुई आंखों से वापस हो रही थी,
तब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इतनी दौलत हजरत हलीमा को दी कि हजरत हलीमा मालदार हो जाती है। यहाँ तक का जो एक बचपना था उसे आप तक पेश किया। ये सरकार के मिलाद की रात है। आज की रात खूब दुआएं करें। और आज की रात का खास अमल मैं पहले ही बता देता हूँ, जो किसी भी सूरत में उसे रद्द नहीं किया जाएगा। एक ही वजीफा पकड़ लो आज की रात, दुरूद पाक। ये अफजलुल अमल है। खूब दुरूद पाक पढ़ते रहो सरकार की बारगाह में। कल भी आपको जुलूस में निकलना नहीं है तो कल भी पूरा दिन आप दुरूद पाक पढ़ते रहिए जितना हो सके। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें सरकार का मिलाद, हमें हमारी औलाद को क़यामत तक के लिए मनाने की तौफीक अता फरमाए। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। आमीन। वमा अलैना।